चैप्टर 7 की शुरुआत होती है और मेलिसा बताती है कि वैसे तो सारी मेडिवल फैंटेसी नॉवेल्स इस बेस पर होती हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, पावर और प्रॉपर्टी सब लड़के को मिलती है। सेम इसी तरह वीडियो गेम्स में भी औरतें हीलर्स के तौर पर चूज करती हैं और आदमी क्लासिक वॉरियर्स के तौर पर। ये बुक भी कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन ड्यूक फॉर्डेब्रेड ने तो एक स्टेप और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। बच्चों के ऐसा बन जाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ड्यूक ने कभी भी अपनी पहली बच्ची मेलिसा को एक प्यारी सी स्माइल भी नहीं दी, मगर उसकी दूसरी औलाद यानी कि जेक, उसका सन, उसको सारा का सारा प्यार मिला और उसे अब्रॉड भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। इसीलिए मेलिसा अपने फादर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी और उन दोनों के बीच कभी भी एक पूरी तरह से प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई। मेलिसा ये सब सोच ही रही थी कि उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले ही सीधा बाहर जाने लगते हैं। मेलिसा कहती है, ह ये क्या हुआ? क्या इन्होंने मुझे सुना नहीं, या फिर ये समझ रहे हैं कि मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ? मेलिसा कहती है, आई स्वेयर ये मुझे जानकर इग्नोर कर रहे हैं। मेलिसा चिल्लाकर कहती है, योर ग्रेस मैं आपका ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी, मगर ये बहुत जरूरी बात है, तो क्या आप मुझे सुनना नहीं चाहोगे? ड्यूक के कदम रुकते हैं, वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या? मेलिसा कहती है, ओह मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो मैं सीधा पॉइंट की बात करती हूँ। तो बात ऐसी है कि तभी उसके फादर कहते हैं, नहीं रुको, क्या तुम सीरियस बात करने की कोशिश कर रही हो, वो भी यहाँ खुले में? वो कहते हैं, हॉल में कोई जगह नहीं है इंपॉर्टेंट बात करने की, चलो आओ, मैंने एक सिटिंग रूम तैयार करके रखा हुआ है, फॉलो मी। मेलिसा कहती है, अरे नहीं नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तभी वो चले जाते हैं और हॉलवे खाली हो जाता है। मेलिसा सोचती है, आखिर क्यों? हाँ, माना कि वो गलत नहीं कह रहे हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी पूरा रूम रेडी करने की। मेलिसा अपना सर पकड़कर कहती है, मैं तो बस ये एंगेजमेंट तोड़ने की बात करना चाहती थी। फिर वो एकदम से कहती है, ओह हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो मेरे मुंह पर पानी फेंकने की तैयारी कर रहे हों, बिल्कुल ड्रामास की तरह। फिर वो कहती है, हाँ। एकदम से दीवार के पीछे से उसके फादर झांकते हैं और कहते हैं, 5 मिनट। फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट बाद आना। मेलिसा उनकी तरफ शौक होकर देखती है, एकदम वो गायब हो जाते हैं। मेलिसा कहती है, ये फिर से गायब हो गए। वो सोचती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कैसा हो अगर मेरे क्राउन प्रिंस को मारने से पहले ही ड्यूक मुझे पहले मार दे? और ये सिटिंग रूम क्यों है फिर से, बिल्कुल अयान वाली सिचुएशन की तरह। मुझे इस सिटिंग रूम के बारे में कुछ बुरे ख्यालात आ रहे हैं। फिर मेलिसा गेट पर नॉक करती है और उसके फादर अंदर से कहते हैं, अंदर आ जाओ। मेलिसा डोर का हैंडल पकड़कर खोलती है और अंदर जाने लगती है। वो कहती है, योर ग्रेस, और सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। पूरा रूम पिंक डेकोरेशन से सजा हुआ होता है। फिर मेलिसा कहती है, क्या मेरा कोई छोटा भाई या बहन है जिसका आज बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी है? फिर मेलिसा देखती है, वो कहती है, मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ, फॉर्डेब्रेड फैमिली में बस 3 ही मेंबर हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये सब क्या देख रही हूँ और ये इतनी शांति के साथ क्यों बैठे हैं? फिर मेलिसा के फादर कहते हैं, यहाँ आओ, बैठ जाओ। फिर मेलिसा कहती है, और ये ड्यूक ने पिंक कलर का ड्रेस सूट क्यों पहना हुआ है? मगर इनका चेहरा इनके कपड़ों से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये तो और ज्यादा डरावने लग रहे हैं। मेलिसा कहती है, योर ग्रेस। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, क्या आपके सर पर कहीं चोट लग गई है? आपने ऐसा ड्रेस क्यों पहना हुआ है? आप तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मेलिसा अपने मन में ही कह रही होती है कि अरे नहीं, मैं भी कुछ ऐसी चीजें कह देती जो एक डॉटर को अपने फादर से कभी नहीं कहनी चाहिए। मेलिसा आकर सोफे पर बैठ जाती है और हल्के से खांसती है। वो कहती है, तो मैं सीधा पॉइंट की बात करती हूँ, फिर मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगी। मेलिसा के फादर कहते हैं, मैंने ये चाय और पेस्ट्रीज मंगवाई है, तुम जितना मर्जी उतना खा सकती हो। मेलिसा कहती है, अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेलिसा कहती है, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं, मैंने सुना है ये चाय यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आजकल। मेलिसा अपने मन में कहती है, ओह ये आदमी, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, है ना? और जिस तरह से ये इस चाय के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर मेलिसा सोचती है, क्या इन्होंने इसके अंदर पॉइजन मिला दिया है? फिर एक मेड आकर ड्यूक को चाय देती है और कहती है, प्लीज इंजॉय। फिर मेलिसा सोचती है, जरा रुको, क्या ये ब्लैक कॉफी पी रहे हैं? अब तो मुझे और ज्यादा शक हो रहा है, क्या इस चाय को पीना वाकई में सेफ है? वो कांपते हुए हाथों से कप उठाने लगती है